घर से पढ़ो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, विशेष अध्यापक एचआई। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेके आया हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ को जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो पहचान के लिए इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये, खा, खी, खे आदि शब्द आते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, जो इसकी पहचान है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये, खा, खी, खे आदि शब्द आते हैं। फर्स्ट पहचान। दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। प्यारे बच्चों, सहायक क्रिया इसमें एक होती है केवल डिड। डिड का यूज जो होता है सभी एक वचन कर्ता के साथ। जो डिड का हम प्रयोग करते हैं वो सभी एक वचन कर्ता के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। अगला चीज़ है बच्चों, इसका तीसरा स्टेप है, जब हम इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, उसको हिंदी से अंग्रेजी बनाते हुए हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल, वह दिल्ली गया। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, इसके लास्ट में या, ये तो गया यानी कि बात हो चुकी, वह दिल्ली गया। तो इसकी अंग्रेजी बनाते समय हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की गो होता है और सेकंड फॉर्म वेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू दहेली। ठीक है बच्चों। उसके बाद 4 नंबर की हम बात करेंगे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे बच्चे, इसका रूल हम जो है इसकी अंग्रेजी बनाते समय किसी रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल, वह दिल्ली नहीं गया। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले पहचान पे ध्यान देंगे, या लास्ट में है। इसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हमें क्या है, सब्जेक्ट का यूज करना है, ही। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, सभी के साथ डिड का प्रयोग है, ही डिड। उसके बाद एक चीज़ और रहेगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें अगर नेगेटिव है तो यहाँ नॉट का प्रयोग करना है। ये छूट गया था, अभी ध्यान देंगे आप। तो उसके बाद
वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो ही डिड नॉट गो, वर्ब है टू दिल्ली। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।